पाकिस्तान की क्रिकेट कैसी है ये भी बता दें। हसन नवाज ने सेंचुरी बनाई थी तो सबने बड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया था। उनके जो कोच रहे हैं उनकी जानिब से क्रेडिट लेने की पता नहीं कोशिश की गई थी या शायद वो वैसी अप्रिसिएशन की बात कर रहे थे कि मैंने ट्रेन किया और ये सारी बातें भी हुई, फिर एकदम से ही हमारी बैटिंग लाइन अगले मैच में फ्लॉप हो जाती है। तो ये क्या चक्कर है, ये मसला क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये, मैंने तो कोच की उनकी बात सुनी नहीं। अगर उनके कोच ने ये बात बोली भी तो उनके कोच को बोलो कि ये ट्रेन किया है आपने, बल्ला किधर, मुंह किधर, बॉडी किधर, मतलब किधर जा रही है। इसका मतलब देखिए, बात पता है क्या है। बात ये है कि हमारे लोग जो है ना, ये छोटी छोटी खुशियां बस देखने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि वैसे तो खुशी मिलती नहीं है लोगों को। एक आध गलती से तुक्के में मैच जीत जाते हैं, परफॉर्मेंस किसी की हो जाती है, वो समझते हैं पता नहीं हमारी क्रिकेट बस आसमानों तक चली गई है। ऐसे नहीं होती भाई। दूसरी टीमें बेवकूफ नहीं है, सालों साल मेहनतें करती हैं, प्लेयर्स बनाती हैं, मेरिट लेके आती हैं, हर चीज में मेरिट होती है। सिलेक्शन कमेटी में मेरिट होती है, बोर्ड में मेरिट होती है, फिर कप्तान में मेरिट होती है, टीम में मेरिट होती है, कोचिंग स्टाफ में मेरिट होती है, तब जाके टीमें वर्ल्ड कप जीतती हैं, तब जाके इतनी मेहनतों के वजह से नहीं कि अब हसन नवाज जैसा और अब्दुल समद जैसा लड़का पाकिस्तान टीम में आ जाए जिसने PSL कप खेली नहीं, परफॉर्मेंसेज है नहीं, वो एक मतलब यानी फारिग सा टूर्नामेंट वो T20 का करवा के उसमें एक आध मैच में परफॉर्मेंस दे के इनको पाकिस्तान टीम में लेके आ गए। ठीक है, रन हो गए, उससे हो गए रन। अब उसने जो हसन नवाज ने 100 रन भी किए, उस 100 रन के अंदर भी आप देख लें कितनी दफा वो ऐसे शॉटे मार रहा था, ऐसे लगता उसको खेलना ही नहीं आता। जो प्लेयर 50-60 रन कर लेना, उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस होता उसको, वो उसको जो भी बॉल करो, जैसा भी करो, उसको पता चलता कि हाँ यार इसके अंदर टैलेंट है। उसके बाद कल के मैच में क्या हुआ, आपने तो पिछले मैच में 100 किए थे। जो प्लेयर 100 करता है वो अगले मैच में इस तरीके से बैटिंग करता है जिस तरह उसने बैटिंग की है। सीम के ऊपर बड़ी बात कर रहे हैं कि जी सीम था और उसकी वजह से पाकिस्तानी बैटर्स को मुश्किल हुई। तो वो मुझे समझ में नहीं आया, हाउ वर दे एबल टू गिव अस अ टारगेट ऑफ ओवर 200 उन्होंने हमें टारगेट दिया, और फिर ये फैसला कि हमें पहले चौथे मैच में, यानी एक मैच आपने जीत लिया था, हमें अगले मैच में क्या पहले बैट की तरफ जाना चाहिए था? हमने क्यों पहले बॉल चूज किया? क्या हमें कंडीशंस पता नहीं थी? माजरा क्या था? और अगर नहीं था तो भाई जो तमाम तर टीम के साथ बाकी लोग गए हुए हैं वो क्या कर रहे होते हैं? क्या कोई रीड नहीं कर रहा होता सिचुएशन को? और देखिए, बाकी तो सब घूमने फिरने गए ना। आपको याद है ना, हमने शो में बैठ के बात की थी, ये तो जितने भी क्रिकेटर हैं हमारे कोचिंग स्टाफ में, ये तो सिर्फ पाकिस्तान टीम चाहते हैं ना, ये तो घूमना फिरना चाहते हैं, उनके तो मजे लगे हुए, उनको पैसे लगे हुए। जहाँ नीचे काम करना हो तो वहां तक काम थोड़ी करना है। यहाँ आके बस 2-4 शॉटेज दिखा के बता वीडियोस बना के कहते हैं जी ओ जी बड़ा हम काम कर रहे हैं। भाई ऊपर कोई काम नहीं होता है, नीचे काम होता है, ऊपर दुकानें लगी हुई, सबकी वो पैसा कमा रहे हैं। दूसरी बात ये, हमारा कप्तान कहता है कि जी दूसरी इनिंग में उनका बॉल स्विंग हो रहा था। भाई बात सीधी ये, आपके बॉलर फारिग हो चुके हैं, शाहीन अफरीदी साहब से बॉलिंग ही नहीं की जाती, हर बॉल आगे, उसका पेस भी कम हो गया, उसका स्विंग भी कम हो गया। हारिस रऊफ वाहिद बॉलर था जिसने आखिरी 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है। आपके स्पिनर फारिग किस तरह छक्के खा रहे, 2-2, 3-3 छक्के के ओवर में खा रहे। चाहे प्रार की बात करूं, चाहे मैं शादाब की बात करूं, चाहे मैं शाहीन अफरीदी की बात करूं, अब्बास अफरीदी ने भी मार खाई। तो भाई आपके बॉलर्स रन इतने दे रहे, 10 ओवर में 134 रन दे दिए। ये तो शुक्र करे फिन एलन आउट हो गए 50 के बाद, वरना ये तो 270 रन लगे होते। उसके बाद बात ये है कि जिस मैच में आपने लास्ट मैच में 205 रन का टारगेट चेज किया, एक तो वो ग्राउंड बहुत छोटा था, हमारे बैट्समैनों ने क्या अकलमंदी की, वो पीछे बॉल करते रहे, बल्ला रखते रहे, थर्ड मैन पे छक्के ये चौके होते रहे, क्योंकि इनको पुल हुक तो मारना आता ही नहीं पीछे की बॉल पे। ठीक है, छोटा ग्राउंड था, उसका ये एडवांटेज उठाते गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।